We've got big breaking news coming in. Sources telling us here on India Today that the Waqf Amendment Bill is all set to be presented in the Lok Sabha on 2nd April. So that's in just about 2 days from now that reportedly the Waqf Bill will be introduced in the Lok Sabha by the government. I'd like to bring in Himanshu Mishra on this broadcast for more details. हिमांशु और जानकारी दे दीजिए हमको कि अभी जो न्यूज़ ब्रेक आ रहा है वो ये है कि वक्फ बिल 2 अप्रैल को इंट्रोड्यूस कर जाएगा लोकसभा में। देखिए बिल्कुल वक्फ बिल जो है वो 2 अप्रैल को लोकसभा में रखा जाएगा पासिंग एंड कंसोलिडेशन के लिए, और उसके बाद जो है लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में जब वो पास हो जाएगा और राष्ट्रपति के उस बिल पर मोहर लग जाएगी तो उसके बाद जो है वक्फ जो बिल जो न्यू अमेंडमेंट बिल है वो कानून का रूप ले लेगा। लेकिन अब देखना ये है कि किस तरीके से विपक्ष इस पूरे मामले को देखेगा। कोई विपक्ष जो है वक्फ बिल के फेवर में नहीं है और जेपीसी में भी उसका विरोध किया, लेकिन जेपीसी में जो है 16-11 से जो एक बिल को लेकर वोटिंग हुई उसमें वो उनके अमेंडमेंट गिर गए थे और उसके बाद उन्होंने डिसेंट नोट जरूर दिए, लेकिन उन डिसेंट नोट्स को जो है शामिल नहीं किया गया और उसके बाद कैबिनेट ने दोबारा अप्रूवल किया वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को। और अब जो है ये माना जा रहा है कि 2 अप्रैल को लोकसभा में सरकार जो है ये बिल लेकर आएगी और उसके बाद राज्यसभा में भी इस बिल को लोकसभा से पास होने के बाद पास कराने के लिए सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि सरकार के पास राज्यसभा में नंबर्स नहीं है पूरे, लेकिन फिर भी सरकार को भरोसा है कि इंडिपेंडेंट और कुछ छोटे दल जो है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो है समर्थन कर सकते हैं राज्यसभा में, और इसीलिए सरकार कॉन्फिडेंट भी है। लेकिन 2 अप्रैल को अगर सरकार बिल लेकर आती है तो लोकसभा में उसके बाद 2 दिन का समय रहेगा सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए, क्योंकि 4 अप्रैल तक जो है वो इस बजट सत्र के दूसरे पार्ट से अवधि है। लेकिन हिमांशु, क्या एनडीए में ही इस पे यूनिटी है? क्योंकि काफ़ी सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के एलाइज जो है जैसे बिहार में या फिर टीडीपी, क्या ये सपोर्ट करते हैं वक्फ बिल को, क्या वो अब्सटेन करेंगे वोटिंग में? देखिए अभी तक जो कहा गया है जेडीयू की तरफ से, टीडीपी की तरफ से, उन्होंने कहा कि जो उनके सजेशंस थे उन सजेशंस को जो है वो बिल में शामिल कर लिया गया है। और ऐसे में जब जेपीसी के अंदर भी वोटिंग हुई क्लॉज बाय क्लॉज जो है, तो जेडीयू और टीडीपी ने जो है बिल का समर्थन किया था। कैबिनेट में जब ये बिल पास किया गया तो वहां पर भी जेडीयू और जो है टीडीपी के मंत्री वहां पर थे, जो उनके अलायंस पार्टनर है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैबिनेट के अंदर, चाहे जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह हो या राम मोहन नायडू जो है वो टीडीपी की तरफ से हो। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को जो है अपने सहयोगी दलों का समर्थन नहीं मिलेगा। सरकार की पूरी कोशिश है, उन्होंने पूरे साथ लेकर जो है अपने सहयोगी दलों को साथ चले। Okay, Himanshu, thanks very much for getting us those details. The government confident that they have the numbers in the Lok Sabha, bit of a question mark in the Rajya Sabha. But what really can you watch out for in the Waqf Amendment Bill? Because remember, it's changed a bit from what it originally was, considering that it went to a JPC and then now there's a new form that's been approved in the cabinet. What are the highlights of this bill as it stands right now? Well, what's been approved by the cabinet is this, that there will be no arbitrary Waqf claim on land. This is one of the biggest reforms being brought in by this bill. Waqf land donors must be Muslims for 5 years, and only then can they go ahead and hand over or donate their land to the Waqf board. Minority Muslim sects have option to go ahead and leave Waqf in the case of dispute. So subgroups of the Muslim community can choose not to be a part of the board as well. Waqf claim on government land can be scrutinized by top officials, and this is important because we've seen multiple occasions where the Waqf board has essentially also laid claim and staked claim to government land. Now there'll be a process even in that case. Waqf board member should have knowledge of the Muslim law as well. So there are terms and conditions that must be followed for every Muslim who is a part of the Waqf board. The Waqf board can now have 4 non-Muslim members. It's not just 2, but it will be 4 non-Muslim members. And this is something that the cabinet has approved. Besides that, also properties in dispute cannot be deemed to be Waqf by user.
It remains in dispute. It must see its very end finality before it can actually be deemed as Waqf property. That's another important point that's been approved by the cabinet. And then after that, you also have the fact that properties being used by the government cannot be deemed to be Waqf land, which again, we've seen instances of in the last many years, the government trying to fix that particular wrong and ensure that there's a detailed process, that the Waqf cannot go ahead and stake claim to any property, including government property. So these reforms, in fact, have been approved by the cabinet. It's this version of the Waqf Amendment Bill you'll be seeing in Parliament on April 2nd.